श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरवे नमः। मंगलाचरणम। श्लोक 8। छंद मंदाक्रांता। रचयिता श्रीमद् भागवत महापुराण, अष्टादश पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, व्यास सूत्र के रचयिता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, जो कृष्ण के ज्ञान अवतार, जो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, अमर हैं। वे संदर्भ, यह श्लोक उन्हीं के द्वारा रचे गए श्री भगवद आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के निरोध लीला 10वें स्कंद के 18वां अध्याय तामस प्रमेय प्रकरण के 3 श्लोक से लिया गया। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण का प्रमेय स्वरूप का ध्यान और ज्ञान कराता है। प्रमेय यानी तत्व, तत्व यानी सार। जैसे गेहूं को अगर पीसा जाए तो उसका जो तत्व है वह तत्व हमें प्राप्त होता है जब छिलके को हटाकर पीसा जाए। उसी तरह प्रमाण द्वारा जो सिद्ध हो वह प्रमेय यानी कि सार, तत्व। वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। श्री वल्लभाधीश ने कहा है, दूसरे अन्य आचार्य भी इस बात से सम्मत हैं। वेद, 4 वेद, श्री कृष्ण के वाक्य श्री गीता, उपनिषद, व्यास सूत्र यानी तत्व सूत्र, जिसके नाम से तत्व सूत्र भी जिसका नाम है, समाधि भाषा यानी कि अष्टादश पुराण में सबका सार रूप महापुराण ऐसा श्रीमद् भागवत जी, और अन्य आगम इत्यादि तंत्र शास्त्र में जो सार रूप कहा गया, ये सारे प्रमाण ग्रंथ हैं। और इन प्रमाण ग्रंथों द्वारा जो सिद्ध तत्व है वह तत्व प्रमेय, वह सार प्रमेय है। और उसमें जो तत्व की बात की गई है वह एक ही है, वह है प्रभु भगवान श्री कृष्ण। वही भगवान कृष्ण वेदों में ब्रह्मरूप, उपनिषदों में परमात्मा रूप और पुराणों में भगवान के रूप में वर्णित। अब इस श्लोक पे हम आएंगे। श्री कृष्ण का यहाँ प्रमेय स्वरूप, तत्व रूप वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में कहा गया वह है। छंद इसका मंदाक्रांत। मंद आक्रांत। आक्रांत माने रोना। कैसे रोना? प्रियतम के विरह में या प्रियतमा के विरह में रोना। वह विरह की वेदना से अश्रु भीने हो जाते हैं। गले या कंठ का आवाज मंद हो जाता है, आवाज में गदगदापन हो जाता है, लय भी चलने की, हमारे शरीर की, बोलने की, शब्दों की धीमी हो जाती है। इसलिए मंद आक्रांत, मंदाक्रांत। इसीलिए इस श्लोक का पाठ भी मंद स्वर से, धीमी लय से किया जाएगा। जिसे आप सुने, पुस्तक हाथ में ले चुके होंगे और उंगली आप इस श्लोक पर रखकर ध्यान से इसका छंद, इसका उच्चारण सुने। भगवान का, श्री कृष्ण का प्रमेय स्वरूप।
बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपगरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अब इसको पुनः धीमी गति से सुनेंगे, जिससे आप इसका उच्चारण स्पष्टतया कर पाए, आपको अवकाश भी दिया जाएगा। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अब इसका पदच्छेद सुनेंगे। बरह आपीडम यानी मोरपिच, नटवरवपुः यानी ठाकुर जी का नट और वर रूप, कर्णयो यानी कि कान, कर्णिकारम कर्ण के फूल जो पीले होते हैं, बिभ्रत धारण करना, वासः कनककपीशम पीतांबर, वैजयंतीम यानी वैजयंती माला, च और मालाम माला, रंध्राण यानी कि छिद्र, वेणो वेणु बंसी, बंसी और वेणु में फ़र्क है लेकिन इसको वेणु ही कहेंगे। बंसी वो पाइप की तरह बजाकर मुंह में जैसे शहनाई की तरह लगाकर, यह अधर से बजाई जाती है, वेणु है। अधर सुदया, अधर सुधा, पूरयन पूर्णा, गोप वृंदैहि गोपीजनों का समूह, वृंदारण्यम स्वपद रमणम वृंदावन, स्वयं चलकर पधारे, प्राविशद प्रवेश किया, गीत कीर्ति आप श्री के लीला की कीर्ति, गायन कीर्तन बार बार स्मरण करना, बोलना।
इसका सामान्य अर्थ, मोरपिच्छ धारण किए हुए, दोनों कर्ण में कर्ण के पीले पुष्प धारण किए हुए, पीतांबर पीला वस्त्र धारण किए हुए और वैजंती की माला धारण किए हुए, अधर सुधा के द्वारा वेणु के रंध्रों छिद्रों 7 छिद्रों को पूरते हुए भरते हुए, ऐसे नट वाले वर वाले नटरूप वर रूप नटवर गोप समूहों के द्वारा गीत कीर्ति गाई जाने वाली लीला चरित्र स्वयं अपने चरण से क्रीड़ा करने चलते हुए वृंदावन में प्रवेश किया।